एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा क्या आप वीडियो बनाते, उसके बाद मैं आपकी भी बना दूंगी। फिर मैंने अपना आईडी बनाया, तो आप ही ने अपनी वीडियो बनवा के मुझे कहा कि नहीं, मैंने आपकी नहीं बनानी। अच्छा। मुझे काफ़ी दुख हुआ, बहुत अच्छा लगता है काफ़ी सारे लोगों से मिलके, जब वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपसे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मेरे 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मुझे ये पता चला कि मैं पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर हूँ और पहला बच्चा हूँ जिसके पास डायमंड प्ले बटन है पाकिस्तान के अंदर। नाजरीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है। आए उनसे आपको मिलवाता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो लड़का मुझे मिला है। दुबई से पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में पता नहीं, मैं उसको तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए उससे मैं ढूंढ रहा हूँ। ग्राउंड के पास से मैं गुजर रहा था, तो उनसे मुलाकात होगी मेरी। उसका आप देखते साथ ही आप पहचान जाएंगे। पाकिस्तान के बच्चे उसकी बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने आपके सब्सक्राइबर हैं? 12.5 मिलियन। इतने सब्सक्राइबर कैसे हो गए? मेहनत से। कितनी मेहनत की आपने? बहुत। उम्र आपकी भी कितने साल की? 12 साल। 12 साल में कितनी मेहनत हो सकती है? 12 साल, हम मैं 9 10 साल 9 8 साल का था जब से मैंने काम शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपके 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दुबई से आप पाकिस्तान आए हैं, लोग आपसे मिलते होंगे। मोहब्बत किस तरह लोग आपसे मिलते बहुत अच्छा लगता है काफ़ी सारे लोगों से मिलके, जब वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपसे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो दिल को एक अलग सी खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि लोग आके मुझसे बोल रहे हैं कि मैंने आपके साथ पिक्चर खिंचवानी है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस टाइम, और बहुत अच्छा लगता है। हैं? पाकिस्तान का टूर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने सोचा है कि हम परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा ये अपना मुल्क है और हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। हमारा ये अपना मुल्क है, हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा मूसा, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं। 12 साल की उम्र में इतनी मेहनत, पहली वीडियो आपकी कौन सी वायरल हुई थी, और आपको क्या फीलिंग्स आई थी जब पहली वीडियो वायरल हुई थी? अच्छा, हम लोग बाकी प्लेटफॉर्म्स पे काम करते थे। हमें इतना पता नहीं होता था। मैं और मेरी बड़ी बहन जो वीडियो में आती है, हम दोनों काम करते थे। हम लोगों को वैसे ही शौक था, हम लोगों को देखते थे वैसी वीडियो बनाते थे अलग सी। एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा क्या आप वीडियो बनाते, उसके बाद मैं आपकी भी बना दूंगी। फिर मैंने अपना आईडी बनाया, तो आप ही ने अपनी वीडियो बनवा के मुझे कहा कि नहीं, मैंने आपकी नहीं बनानी। अच्छा। मुझे काफ़ी दुख हुआ, मैंने कहा ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। फिर स्कैम हो गए। हाँ, कल ना न्यू ईयर था, ठीक है। तो 2020 की बात है। तो 2020 चढ़ने वाला था, तो पापा से मैंने कहा कि आए वीडियो बनाते हैं। पापा ने कहा ठीक है। पापा को पहले से इन चीज़ों का शौक था, ये एक्टिंग, शोबीज, इन चीज़ों का। तो जब पापा ने वीडियो बनाई, वो दरअसल बात ये जाहिर सी बात है, उन्हें मज़ा आया, उन्हें खुशी हुई कि हाँ मैं भी किस बना। टाइप की पहली वीडियो बनाई थी? किस टाइम हमने 4 साल पहले पहली वीडियो बनाई थी किस यूट्यूब टाइप की थी? पे। फनी थी? किस तरह थी? वो वीडियो इस तरह थी कि उसके अंदर ना पापा ना अपने बेटे से कहते हैं जाओ, जो चीज़ आपने लेनी है, खिलौना लेना है आप ले लो। तो मैंने एक गाड़ी उठा लेता हूँ। तो मेरी छोटी बहन जो है जमजम, वो भी काफ़ी मशहूर है, उसको भी जानते हैं लोग। तो वो कहती है पापा मुझे गुड़िया चाहिए। तो पापा कहते हैं नहीं, मैं भाई को लेके दे रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो नाराज़ होकर ना एक साइड पे बैठ के रोने लग जाती है। तो मैं उसके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ क्यों रो रही हो? कहती पापा से गुड़िया नहीं, पापा ने मुझे गुड़िया नहीं लेके दी। मैं फिर अपनी गाड़ी रखता हूँ और उसे गुड़िया ला के उसे दे देता हूँ। तो ये स्टोरी थी, और ये इतनी वायरल चली गई कि हमें इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि कितनी वायरल जाएगी। उसके बाद से हम लोगों ने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सपोर्ट मिली लोगों से, इतनी सपोर्ट अल्लाह ताला ने दी हमें। तो बहुत खुशी होती है कि मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मेरे 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी को खैर बात क्या? नहीं नहीं, खैर बात तो अब खैर नहीं कहना, क्योंकि मामा पीछे होती हैं हमारे। सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं, पैसे आपको अच्छे खासे आ रहे हैं, स्टडी का क्या करना है? स्टडी भी माशाल्लाह चल रही है हमारी। हम मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि शूट करना होता है, फिर बाकी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुश्किल होती है, लेकिन कर लेते हैं शूट में कितना टाइम लग जाता है? 3 से 4 घंटे हमें शूट करते टाइम लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड पे देखें, यानी एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, इसके अंदर हमें
कुल मिल के हमें कोई 15-16 घंटे लग जाते हैं। 15-16 घंटे आपको एक वीडियो पे लगते हैं। तो सिर्फ 3 घंटे आप 3-4 घंटे स्टडी में देते हैं, किस तरह आपकी नींद पूरी होती है, क्या किस तरह मामला होता है? हम मोस्टली हम 8-9 घंटे सोते हैं। ठीक है, उठते हैं, फिर फ्रेश होके थोड़ा खेल लिया, ये वो फ्रेश रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खाया ये। तो उसके बाद पापा कहते हैं चलो आओ शूट करें। फिर पापा स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं आधा घंटा 1 घंटे तक। तो वो करने के बाद हम लोग पूरे 3-4 बजे हम लोग रेडी हो जाते हैं शूट के लिए। हम जाके शूट करते हैं, घर वापस आते हैं, और बाकी हमारा काम होता है मामा को वीडियो दे दी, एडिटिंग का काम सारा वो करती हैं, और पीछे भी एक टीम है हमारी। सही से मम्मा से एडिटिंग करवाते हैं, पापा स्क्रिप्ट राइटर हैं और आप एज एक्टर वर्क कर रहे हैं। पूरी फैमिली मिलके इतना अच्छा वर्क कर रही है, लोगों को एंटरटेन कर रही है। इसके अलावा जब आपको पहला डायमंड बटन प्ले डायमंड बटन मिला, उस वक्त क्या फीलिंग थी जब आपको डायमंड बटन आपके पास है? तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मुझे ये पता चला कि मैं पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर हूँ और पहला बच्चा हूँ जिसके पास डायमंड प्ले बटन है पाकिस्तान के अंदर, जिसने ये अवार्ड को अचीव किया। काफ़ी सारे लोग थे जो कह रहे थे कि पहले हमें डायमंड प्ले बटन मिला है, जो कि बाद में आए हैं। तो अ, हम लोगों के पास आज भी डेट पड़ी है कि कब वो डायमंड बटन आया था। डेट बता दें, क्या डेट है? डेट मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। जब हमारा वो बॉक्स आया था पूरा, जब डायमंड प्ले बटन का, उसके ऊपर डेट लिखी हुई। पाकिस्तान के पहले यूट्यूबर डायमंड प्ले बटन मूसा तनवीर मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं लेकिन उनके पास अच्छे मोबाइल्स नहीं होते? क्या वो फिर इस चीज़ से घबराते हैं कि हमारे पास मोबाइल अच्छे नहीं हैं? तो क्या पैगाम देते हो उन्हें? अच्छा, तो सबसे पहले मैं उन्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे या जितने भी बड़े यूट्यूब पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, लगन से लगे रहो। और मुझे याद है हमारे पास होता था आईफोन 6, ठीक, उस पे एक वीडियो बनाते थे, बल्कि 1-2 क्लिप ही रिकॉर्ड करते थे, तो वो फटने को होता था मोबाइल, इतना हीट हो जाता था वो। तो वहाँ से हमने स्टार्ट की, लेकिन हम लोगों ने मेहनत नहीं छोड़ी। हम लोग करते रहे, और फिर हमने अच्छी डिवाइस ली, अच्छा मोबाइल लिया, हमने कैमरास लिए, हमारे पास इतने सारे कैमरास हैं अब, जिस पे हम शूट करते हैं चलो हम। थोड़ी सी ये बता दें कि आपने दुबई में अपना कैसा सेटअप बनाया हुआ है, कितने विले खरीद लिए? अ, इतनी सी उम्र में कितने विले खरीद लिए? विले की बात नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं। और दुबई में बताएं, पाकिस्तान में तो मिल जाते, दुबई में कितने? दुबई में वो इन चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करता। मेरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी शूटिंग, इन चीज़ों पे होता मुसा, आप ये बताएं, दुबई से फ्लाइट से उतरते साथ आप अपने क्लब में पहुंच गए, टाउनशिप ग्रीन क्रिकेट क्लब में। क्रिकेट से भी आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, क्रिकेट को किस तरह टाइम दे रहे हैं? क्रिकेट मेरा बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का, और मैं खेलता भी हूँ क्रिकेट। और हम लोग यूएई के अंदर रात को, मैं और पापा और हमारे जो वर्कर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं यूट्यूब के लिए, तो उनको हम साथ लेके ग्राउंड चले जाते हैं। और जब तक एक एक ग्राउंड की लाइट बंद नहीं हो जाती, हम तब तक ग्राउंड से बाहर नहीं निकलते। कितने बज जाते हैं आपको ग्राउंड में जब तक लाइटें बंद नहीं होती, क्या टाइम हो जाता है? हम लोग जब छुट्टियां होती हैं ख़ास तौर पर स्कूल से और इन चीज़ों से, तो हम लोग रात को 10-11 बजे हम लोग निकल जाते हैं ग्राउंड के लिए, और 4-5 बजे वापस आते हैं। 4-5 बजे वापस आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एंड पे जाते जाते क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, आलम शाजी जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो काइंडली इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। और बाकी हम मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। लव यू ऑल, बाय बाय।